हेलो नमस्कार दोस्तों, सीएसई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 फरवरी को एआरओ यूपी विधानसभा का पेपर हुआ था। इसकी आंसर की आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इसके पहले आंसर देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लेकर आने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ इसकी आंसर की देखेंगे कि कौन कौन से आंसर सही होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय सभ्यता है? इनमें से नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। भारत में किसने गोद निषेध सिद्धांत लागू किया था? डलहौजी ने। आयुक्त माल्यद किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल में से संबंधित है? गुप्त काल से। ठीक है। छठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किले की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? इसमें बीजापुर का किला है, लेकिन ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है। आंसर की आएगी जब ऑफिशियल, उससे ये चीज़ क्लियर होगी। विदेशी मुद्रा भंडार का भारत में प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर क्या है? तो इसका जहाँ तक के हमारा अनुमान है कि इसका आंसर 39.8% है, लेकिन ये अनुमानित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हींग के उत्पादन के विशेष पहचान की गई है? किस जिले में हींग का उत्पादन जो है उसकी विशेष पहचान की गई है? हाथरस में। 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश देश में कृषि शोध व शिक्षा प्रस्ताव की कुल व्यय उसका क्या है? 22.74 लाख। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला किस प्रकार के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। भारत में लीची का अधिकतम उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? लीची सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है? बिहार में। ये काफ़ी चर्चा में रहा है प्रश्न। देश में बांसुरी का निर्माण करने वाला एकमात्र जिला का नाम बताइए। इसका आंसर होगा आपका डी, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर देश में तालों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, अलीगढ़। अलीगढ़ तालों के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस वर्ष में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन अधिकतम दर्ज किया गया? इसका आंसर होगा आपका सी, 1920 में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति किस अवधि के लिए घोषित की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए, 20 से 25 के लिए। भारत की कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य क्या था? 2022 तक किसान की आय को दुगना करना। देश में बाजरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है बाजरा उत्पादन में? चौथा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम है? तो इसका हमारा आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए, जोधपुर में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब घोषित की गई थी? सी, जनवरी 2015 में। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का अधिकतम भाग किसको प्राप्त होता है? तो इसका हमारा है ए, उर्वरक को प्रदान किया जाता है। ग्रामीण आवास विद्युतीकरण का टेलीफोन का संबंध है। ग्रामीण आवास विद्युतीकरण तथा टेलीफोन, इसका संबंध है हमारा ए, भारत निर्माण से। मुख्य भारतीय शहरों को राष्ट्रीय हाईवे विकास परियोजना से मिलाने के कार्य का संबंध जिससे है वह क्या है? सी है इसका हमारा आंसर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तेल व प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बी है इसका आंसर, 1956 में हुई थी। 2019-20 में भारत का कुल आयात में स्वर्ण आयात का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 6.4, ए है इसका 6.4%। भारत के सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली सेवा कौन सी है? सॉफ्टवेयर सेवा है इसकी। राष्ट्रीय राजमार्ग रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क की लंबाई प्रति लाख जनसंख्या न्यूनतम है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा हमारा डी, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका होगा ए, इटली। इटली एटना में है। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र, कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं 30% उत्तर से 45% उत्तर अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? बी, उत्तराखंड में। सिंडर शंकु संबंधित है। सिंडर शंकु किससे संबंधित है? ज्वालामुखी स्थलाकृतियों से। सामान्यतः टी आकार की बस्तियां विकसित होती हैं। कहाँ पे विकसित होती हैं टी आकार की बस्तियां? सड़कों के 3 जंक्शन पर। अंतर्भेदीय अग्नेय शैलों का निम्नलिखित में से उदाहरण है ग्रेनाइट। क्षुद्रग्रह पेटी, जो क्षुद्रग्रह पेटी है वो मंगल तथा बृहस्पति के मध्य में स्थित है। ओरांग टाइगर रिजर्व स्थित है असम में। ओरांग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। कौन सा महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है? तो यह है अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? मानस और सुबनसिरी। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आपका होगा ए, 1 और 3। राउरकेला प्लांट स्थित है। राउरकेला प्लांट कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। शहर जिसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है वो है अहमदाबाद। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है पर हम आप लोगों को पढ़ के इसका क्वेश्चन सुना देंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में, केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर ही है। बजाज सागर माही नदी पर ही है। तिलैया बांध जो है वो बराक नदी पर है। लेकिन कोनार बांध जो है वो जवाई नदी पर नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण गंगा के रूप में पहचानी जाने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधि द्वारा अनावृत चट्टानों के टूटने और क्षय होने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका अपक्षय। कोपेन की योजना भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। तलैया लेमातोल श्रृंखला स्थित है। लेमातोल नहीं है, ये लेमाटोल है। लेमाटोल जो श्रृंखला है वो असम में स्थित है, इसलिए इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है। इसमें इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। मॉरिशस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। प्रदीप्त वृत्त होता है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपका अनुच्छेद 21 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण नहीं है, ये मृत्युदंड से हमारे जीवन से संबंधित है। ठीक है, आगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गणपूर्ति कौन कितनी है? 1/10। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री भाग नहीं ले सकता, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन को चुनिए। संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा राज्य विधेयक को सीधे अनुमति न देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे विधेयक जो राज्य के राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित है उनके निषेध करने का प्रावधान है। इसका स्टेटमेंट सेकंड सही होगा और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो प्लीज़ हमारे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाकर लाएंगे। और अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप इसकी आंसर की को प्राप्त कर सकते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं? इसका ए आंसर होगा 1/3 और 5/6। किस वर्ष में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, 1987 में। राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, वह कहाँ उल्लिखित किया गया है? इसका आंसर होगा हमारा बी, निर्देशक सिद्धांतों में।
2008 के परिसीमन के बाद किन राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित नहीं हैं? इसमें भी आपके कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं है और उसके साथ ही साथ केरल, कर्नाटक में भी नहीं है, तो जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। फिर 61वां क्वेश्चन, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य की विधि उसी विषय पर केंद्रित विधि के पर कब अग्रणी होती है? तो इसका आंसर होगा किसी भी परिस्थिति में अग्रणी नहीं होती है, ए आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, राज्य में विधान परिषद का गठन जो है, यदि राज्य की विधानसभा संकल्पित करती है तो राज्यसभा के पूर्ण बहुमत तथा कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चुनाव करिए। तो इसका आपका गलत कथन होगा बी, राज्यपाल विधान परिषद का पदेन अध्यक्ष है। तो ये पदेन अध्यक्ष राज्यपाल विधान परिषद का नहीं होता, विधान परिषद का अध्यक्ष उन्हीं के सदस्यों में से चुना जाता है। उत्तर प्रदेश में के किस राज्यपाल में राज्यपाल की स्थिति के सुनहरे पिंजरे कहने वाले पक्षी को, ये हमारे आंसर की में नहीं है। जो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी आंसर की में नहीं है, 2 हमने आपको बता दिया और तीसरा ये क्वेश्चन है। आगे, संविधान का अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 170 जो है वो विधानसभाओं के गठन से संबंधित है। किस वर्ष में हिंदी नाम लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट द्वारा अपनाए गए? इसका हमारा आंसर होगा डी, 1954 में। उत्तर प्रदेश में राजस्व मामले से संबंधित शीर्ष न्यायालय कौन सा है? 67 का होगा ए, उच्च न्यायालय। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। न्यूनतम समय के लिए किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में आपातकाल लगाया गया था? तो इसमें उत्तर प्रदेश में आपातकाल का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। 1975 में राष्ट्र में आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। आई मोबाइल पे सुविधा लॉन्च की गई थी। आई मोबाइल पे जो सुविधा है वो ICICI बैंक द्वारा लॉन्च की गई। भारत के सूचना चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये अरोड़ा है, सुनील अरोड़ा। भारत के प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ खोली गई है? ये छत्तीसगढ़ में खोली गई है। फिर है, कृषि लागत और कीमतों के आयोग की सिफारिशों के आधार पर चुनाव के मौसम से पहले MSP न्यूनतम समर्थन फसलों के लिए कितने तय किया गया है? कितनी फसलों को समर्थन मूल्य के लिए तय किया गया है? 22 फसलों को। ठीक है, सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रारंभ की गई हेल्पलाइन सेवा दामिनी 30 सितंबर 2019 को किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में। गूगल ने हाल ही में हेल्थ रिसर्च एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? गूगल हेल्थ स्टडीज। स्टार्टअप बैंकिंग पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? बैंक ऑफ बड़ौदा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ई अपशिष्ट में 2030 के दशक के दौरान 38% तक की वृद्धि होगी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 एकल चैंपियनशिप किसने जीती? सोफिया केनिन ने। सॉरी। ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा। निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड स्टेट के प्रथम सेकंड जेंटलमैन बने? प्रथम सेकंड जेंटलमैन यूनाइटेड स्टेट के हैं डगलस एमहॉफ। रॉबिन जैकलिन जिसका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? एक क्रिकेटर थे। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत और दक्षिण की पहली ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर स्टॉप सौर ऊर्जा व्यापार करने की शुरुआत कहाँ से की गई? लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु जारी किया गया वेब पोर्टल का नाम विकल्प है। हाल ही में जारी की गई पुस्तक अवध संपदा संस्कृत भाषा से लिखी गई है। आइए रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनके हम लोग सिर्फ आंसर देख लेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग आंसर देख लेते हैं। इस पारी के जो ये 3 बॉक्स दिए गए हैं उसको करने का है जो वो है, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। दी गई श्रेणी का अगला पद जो होगा वो होगा 434। एक वर्ष 14 मई को यदि गुरुवार है तो उसी महीने शनिवार जो होगा तो वो 5 पड़ेंगे उसी महीने में शनिवार। इसमें 8, 5 ये जो लुप्त संख्या ज्ञात की गई है वो है 96। यदि एक संख्या का 2/3 संख्या से कम 10 हो तो संख्या का आधा भाग 15 हो जाता है।
यदि हवा मिट्टी और मिट्टी पानी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका आकाश। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पायल ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र, वह आदमी भारत के वह उनसे किस प्रकार संबंधित है, तो उसके पिता होंगे। ठीक है, 92 जो है उसका हमारा आंसर होगा डी, नाइट्रोजन, क्योंकि ये चारों सम्मिलित नहीं है। फिर 93 जो है इसमें टी को ढूंढना है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें 3 ऐसे दिए गए हैं पद। फिर इसमें भी संख्या जो है वो निकालनी है, इसके आगे की संख्या, तो इसका हो जाएगा ए 79। फिर दी गई श्रेणी को पूरा करने के लिए आकृतियों का प्रयोग करना है, तो इसमें आगे आपकी आकृति आएगी सी। फिर 96 जो है उसकी आपकी आकृति होगी सी। फिर 97 वाले में पेपर कटिंग है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर 98 जो है वो दर्पण वाला है, इसमें भी आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर 99 जो है वो भी आपका दर्पण वाला ही प्रश्न है, उसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर 100 जो है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ण प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम विक्षिप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लाल। ठीक है, इसी प्रकार 100 क्वेश्चन के आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी ही हम आपको शाम तक नेक्स्ट क्वेश्चंस के भी आंसर दे देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।